आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आहार, जो कि तामसी भी हो सकता है, राशि भी हो सकता है और सात्विक भी हो सकता है, क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है। यहाँ तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों ही एक क्रम में आते रहते हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों का आहार तामसी भी हो सकता है, राशि भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसलिए यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ त्रिगुणात्मक ही है, चाहे वो पदार्थ रूप में है, चाहे वो क्रिया रूप में। यानी कि ये संपूर्ण प्रकृति कहो, माया कहो, ये त्रिगुणात्मक ही है। भले ही ये हम सभी आत्माओं के लिए यानी कि पुरुष के भोग के लिए ही है, लेकिन शास्त्रों में भोग के साथ साथ इस माया को परमात्मा प्राप्ति का साधन भी कहा गया। और ये तभी संभव है जब हम इन तीन गुणों में जो एक सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि गुण अक्सर मैंने बताए हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इन तीन गुणों के अर्थों को हम विभिन्न अलग अलग दृष्टिकोण से भी अपने जीवन में ग्रहण करते। देखिए, जब हम श्रम करके कुछ भोजन अर्जित करते हैं या अर्थ अर्जित करते हैं तो वो रजोगुण में रह के होता है। जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करके करते हैं तो फिर वो तमोगुण द्वारा धन अर्जित माना जाता है। इसी तरह जब हम धन धर्मानुसार तो अर्जित करते हैं, लेकिन पहले अन्य मनुष्यों का ध्यान करते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं, तो वो सतोगुणी गिना जाता है। यानी कि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति के तीनों तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को हम विभिन्न अर्थों में भी ले सकते हैं। देखिए, हम शास्त्रों का अध्ययन जितना गहरे तल पर करते हैं, फिर उनके हम विभिन्न अर्थ विस्तार से अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य स्वभाव से भले ही रजोगुणी है, भोगों की ओर लिप्त बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का भी एक अवसर है। और साधना तो देखिए तभी संभव हो सकती है ना, जब हम सतोगुण में रहेंगे। जब मनुष्य सतोगुण में अधिक रहता है तो फिर वो अपने आहार को भी सात्विक ही रखना पसंद करता है। वैसे तो हमारे जो 5 विषय हैं वो विस्तार से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि जो मनुष्य के 5 विषय हैं। और ये 5 विषय कौन से हैं? ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो 5 भूत हैं, स्थूल भूत, इनसे ही जो आपका और हमारा शरीर बना है। यानी कि हमारे स्थूल शरीर इन्हीं 5 तत्वों के ही बने हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो हम अक्सर ऐसा कह देते हैं कि इसका जो शरीर है इन 5 तत्वों में विलीन हो गया, यानी कि जहां से बना था उसी में ही पुनः लौट गया। शास्त्रों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भी तामस कहा गया, यानी हम सभी मनुष्यों के शरीर भी तामसी ही हैं। यानी हम सभी मनुष्यों के जो स्थूल शरीर है वो तो तामसी ही है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा अंतःकरण है, वो सृष्टि के आरंभ में जो प्रकृति द्वारा कहो या परमात्मा की व्यवस्था द्वारा वो सतोगुण प्रधान ही दिया जाता है। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे भोगों में मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाता है तो कोई मनुष्य इसको, सूक्ष्म शरीर को, तमोगुणी बना लेता है, कोई रजोगुणी बना लेता है और कोई उसको जथा स्थिति यानी कि सतो प्रधान ही बनाए रखता है। यानी कि हम सभी मनुष्यों का जो एक आहार होता है
वो जैसा जैसा हमारा कारण शरीर में कहो या सूक्ष्म शरीर में जैसा हमारा मन बुद्धि संस्कार होते हैं, वैसा ही फिर हमारी रुचियां होती हैं। खाने की भी वैसी ही रुचि होती है, यानी कि हमारे रहन सहन में, बातचीत में, हमारे व्यवहार में किसी एक गुण की प्रधानता होती है। जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी को ही स्वभाव कहा जाता है। देखिए, कोई मनुष्य तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है। देखिए, स्वभाव तो जो हमारा कारण शरीर में जो संस्कार बन जाते हैं ना, उसी से ही एक स्वभाव बनता है। किसी के कारण शरीर में तमोगुण का अधिक अनुपात है तो उसका तामसी स्वभाव बन जाता है। जिसमें रजोगुण का अनुपात अधिक है तो उसका राशि स्वभाव होता है। किसी का सात्विक गुण अधिक है, सात्विक संस्कार बने हुए हैं, तो उसका सतोगुणी स्वभाव बन जाता है। कि शास्त्रों में तो 84 लाख तरह की जोनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं। मनुष्य से ऊपर की जोनियों में भी स्वभाव बिगड़ता भी नहीं है और सुधरता भी नहीं है, और मनुष्य से नीचे की जोनियों में स्वभाव सुधरता भी नहीं है और नया स्वभाव बनता भी नहीं है। यानी कि ऊपर की जोनियों में केवल पुण्य कर्मों का क्षय होता है और मनुष्य से नीचे की जोनियों में केवल पाप कर्मों का क्षय होता है। स्वभाव यथास्थिति में बना रहता है। जबकि मनुष्य जोनि में आपके और मेरे पास एक अवसर है कि अगर हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, देखिए हम सभी मनुष्य जन्म के साथ ही एक स्वभाव लेके आते हैं, और स्वभाव क्योंकि मनुष्य जोनि में ही बनता है और मनुष्य जोनि में ही बिगड़ता है, तो इसका अर्थ ये लिया जाना चाहिए कि मनुष्य जन्म के साथ जो स्वभाव लेके आता है, वो मनुष्य अगर वो पिछली मनुष्य जोनि से ही वर्तमान मनुष्य जोनि में आ रहा है, तब तो उसका पिछले मनुष्य जोनि में जो अंतिम स्वभाव था वही वो लेके जन्म ले रहा है। लेकिन जो मनुष्य जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो पशु जोनि से मनुष्य जोनि में आ रहे हैं, यानी कि नीचे की जोनियों से वो मनुष्य जोनि में जब उनका जन्म होता है तो उनका जो स्वभाव होता है, जो उनका अंतिम मनुष्य जोनि में बना होता है, भले ही 1 लाख जोनियों पहले की मनुष्य जोनि रही हो, चाहे 1 करोड़ जोनियां पहले या अरबों जोनियों पहले, मतलब इसकी जो भी अंतिम मनुष्य जोनि उसकी रही होती है, तो उसमें जैसा उसका स्वभाव होता है। इसलिए देखिए, आप और हम कलयुग में देखते हैं ना कि कई लोग बहुत ही भयंकर तामसी स्वभाव के होते हैं। देखिए, मुझे शब्दों का इस्तेमाल करने पे समझाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है बात को समझाने के लिए। यानी कि कलयुग में देखिए, तामसी स्वभाव वाले या राशि स्वभाव वाले ही अधिक जन्म लेते हैं। सात्विक स्वभाव वाले कम मनुष्य जन्म लेते हैं। लेकिन हम सभी मनुष्यों के पास पुनः ये मनुष्य जोनि में एक अवसर मिल जाता है कि हम बिगड़े हुए स्वभाव को या बुरे संस्कारों को हम समाप्त भी कर सकते हैं, शिथिल कर सकते हैं, और अंततः हम अपने बुरे संस्कारों को दग्ध बीज कर देते हैं। यानी कि मनुष्य जोनि में ही एक अवसर मिलता है आपको और हमें कि हम अपने बिगड़े हुए स्वभाव को संवार सकते हैं। यानी तमोगुण से हम सतोगुणी बन सकते हैं या रजोगुणी से हम सतोगुणी बन सकते हैं, और सतोगुण से विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा को पाकर हम मायातीत भी हो सकते हैं। ऐसा अवसर केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही आपको और हमें मिला हुआ है। मनुष्य से नीचे की जोनियों के पास भी ऐसा कोई अवसर नहीं है, और मनुष्य से ऊपर की जोनियों के पास भी ऐसा अवसर नहीं होता। क्योंकि मनुष्य से ऊपर की जोनियों में तो देखिए, जिनके सतोगुण कर्म अधिक होते हैं उन्हीं को ही मिलती है। तो ऐसे ऊपर की जोनियों में तो सभी का सात्विक स्वभाव ही होता है, और मनुष्य से नीचे की जोनियों में तो तभी जाना पड़ता है ना जब मनुष्य के पाप कर्म अधिक होते हैं। जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो फिर मनुष्य के तामसी संस्कार ही अधिक बढ़ जाते हैं, और जब तामसी संस्कार अधिक बढ़ जाते हैं तो नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का ही क्षय होता है। संस्कारों के तो ताला लगा रहता है, यानी कि स्वभाव तो बदलता नहीं है, बदल भी नहीं सकता। इसलिए
मनुष्य योनि में जब वो नीचे की योनियों से उन्नति करते करते प्रकृति जब उनको मनुष्य योनि प्रदान करती है, तो ऐसे में उनका जो स्वभाव होता है वो पहले का ही बना हुआ होता है, जो अक्सर तामसी ही माना जाता है। और जबकि मनुष्य योनि में तो हम सभी मनुष्यों के पास अपना स्वभाव सुधारने का एक अवसर है। इस अवसर का हम सभी मनुष्यों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ये लाभ तभी हम उठा सकते हैं जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, क्योंकि हमारा स्वभाव सुधारने में सत्संग का ही मुख्य हाथ रहता है। देखिए, जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो ऐसे में मान लिया जाता है कि उसका जीवन में कुसंग ही होने लगता है, और कुसंग में अक्सर हमारे पाप कर्म होने का संभावनाएं अधिक हो जाती हैं, क्योंकि कुसंग हमें भोगों की ओर ही प्रेरित करता है, और भोगों में लिप्त मनुष्य अक्सर प्रमाद में चला जाता है, अचेत अवस्था में रहता है। तो ऐसे में उसको सदा कर्म सही दिशा में हो नहीं पाते, और कब मनुष्य से पाप कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जैसा हमारा स्वभाव बढ़ चुका होता है, तो तकरीबन 90% हमारे जो कर्म हैं वो सहज ही स्वभाववश होने लगते हैं। देखिए, जिन मनुष्यों का सात्विक स्वभाव होता है, उनका खाना पीना रहना उठना बैठना कर्म सब कुछ सात्विक ही होते हैं। जिनका राजसी स्वभाव होता है, उनका भी उठना बैठना खाना पीना व्यवहार करना सब कुछ राजसी होता है। और इसी तरह जिनका तामसी स्वभाव बना हुआ है, तो उनका फिर खाना पीना उठना बैठना कर्म सब कुछ ही तामसी सहज ही होने लगते हैं। यानी कि ऐसे सभी कार्य स्वभावश सहज ही अपने आप होते रहते हैं। मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि स्वभाव हमसे कब अच्छे काम भी करवा सकता है। देखिए, स्वभाव अच्छा बना हुआ है तो अच्छे कार्य अपने आप होने लगते हैं। यदि स्वभाव बुरा बन गया है तो बुरे कार्य भी फिर अपने आप ही होने लगते हैं। देखिए, स्वभाव तो एक ऐसी चीज है, जैसे फ्रिज का स्वभाव और हीटर का स्वभाव। देखिए, बिजली तो दोनों में एक जैसी जाती है, लेकिन जैसा जैसा उपकरण का स्वभाव होता है, देखिए आपके और हमारे शरीर भी एक उपकरण की भांति ही काम करते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे उपकरणों का स्वभाव बना हुआ है, देखिए परमात्मा ने तो मनुष्य योनि को सद्बुद्धि दी है। यानी कि परमात्मा का वो जितना ज्ञान लेता जाता है तो उसकी अज्ञानता मिटती जाती है, क्योंकि हम सभी की आत्मा तो ज्ञानवान ही मानी जाती है। यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे की आत्मा है, चाहे कीट पतंगे की है, चाहे पशु पक्षी की है, सभी की आत्माएं ज्ञानवान ही है। ज्ञान आत्मा का ही गुण है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य योनि पाकर मनुष्य भोगों में अधिक लिप्त हो जाता है, तो फिर भोगों के कारण जन्य भोगों को भोगते भोगते हम अचेत अवस्था में जाने लगते हैं। जब जैसे जैसे हम अचेत अवस्था में जाते हैं तो हमारा ज्ञान पहले धूमिल होता है, फिर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। यही एक आत्मा के ऊपर आवरण कहा जाता है। देखिए, अभी हमने बताया ना, हमारा आहार तामसी भी हो सकता है, राजसी भी और सात्विक भी। ये अक्सर माना जाता है कि सात्विक भोजन जितने भी हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए स्थूल शरीर के लिए भी हितकर होता है। हमारा मन भी उससे विकारी नहीं होता। यानी कि हमारे अंदर जो 5 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब जब मनुष्य सात्विक आहार अपने जीवन में लेता है, देखिए गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सभी हमारा आहार में गिने जाते हैं। जबकि मुख्य रूप से तो देखिए इसको भोजन में ही लिया जाता है। यानी कि हम शाकाहारी भोजन को अगर ग्रहण करते हैं, शाकाहारी भोजन का अभिप्राय होता है दूध दही चावल गेहूं फल सब्जी, यानी कि जो शास्त्रों में हमारे एक शाकाहार, शाखा का मतलब ही वनस्पति से ही लिया जाता है। यानी कि हम जितनी सात्विक चीजें ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से
अच्छा बनता जाता है। यानी कि हमें परमात्मा द्वारा या प्रारब्ध द्वारा या प्रकृति द्वारा जितनी आयु मिली होती है, तो फिर हम उतनी आयु को हम जी पाते हैं। यानी कि हमारे शरीर में, स्थूल शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं उत्पन्न होता। जबकि जो मनुष्य राजसी भोजन ग्रहण करते हैं, देखिए राजसी भोजन जितने भी होते हैं वो जलन पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। देखिए अचेत तो उतनी मात्रा में नहीं करते जितने कि तामसी भोजन हमें अचेत करते हैं। लेकिन राजसी भोजन में, जैसे आप और हम ब्याह शादियों में या किसी अन्य समारोह में हम देखते ही हैं। देखिए राजसी भोजन में ना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता, केवल स्वाद की दृष्टि से देखा जाता है। जो हमारे मुख में आते ही हमें स्वाद दे, यानी कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हम उससे हमारे पेट में या यानी कि हमारे आमाशय में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न होगा, ये भले ही ऐसे रजोगुनी स्वभाव वाले कुछ हद तक तो जानते हैं, लेकिन वो स्वाद को ही अधिक महत्व देते हैं। यानी कि वो अपने भोजन में चटपटी चीजें जैसे समोसा, टिक्की, ब्रेड पकोड़ा, पिज्जा, बर्गर, मट्ठी आदि ऐसे ही कई प्रकार के तले भुने जितने भी भोजन बनाए जाते हैं, जो स्वाद के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन दीर्घ काल में ये हमारे शरीर के भीतर रोग पैदा करते हैं। देखिए ये जो डायबिटीज का रोग है, यानी कि मधुमेह का रोग है, उच्च रक्तचाप है, हृदय का रोग है, यानी इसी भी प्रकार के कई रोग हैं जो मनुष्य के स्थूल शरीर में विकसित होने आरंभ हो जाते हैं। उनका जो मूल कारण होता है, ये हमारा रजोगुनी भोजन ही होता है। देखिए आज ब्याह शादियों में ही नहीं बल्कि घरों में भी लगभग ऐसा ही भोजन खाने की व्यवस्था बननी शुरू हो गई है, जो लोगों की आयु को भी घटाता है और बीमारियों को भी आमंत्रित करता है। इसी तरह जो तमोगुनी आहार है, देखिए तामसी आहार में क्या गिना जाता है, जो हमें अचेत करते हैं, मनुष्य को मूर्छा की स्थिति में ले आते हैं, आलस्य पैदा करते हैं। ऐसे सभी भोजन शास्त्र के विरुद्ध होते हैं। यानी कि शास्त्रों में ऐसे भोजन लेने की मनाही की गई है। देखिए मांसाहार के बने हुए जितने भी भोजन हैं, इनकी शास्त्रों में पूर्ण रूप से मनाही की गई है। ऐसे भोजन लेने वाले भी सभी तामसी वृत्ति के होते हैं। इसी तरह सिगरेट, तंबाकू या गुटखा जैसे पदार्थ भी लेने की मनाही की गई है। ये भी सभी पदार्थ तामसी ही गिने जाते हैं। और सबसे बड़ी जो आज कलयुग में जो व्यसन चल रहा है वो है शराब का सेवन। यानी कि शराब का सेवन तो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से ही अचेत करता जाता है। यानी कि उसके शरीर के लिए ही नहीं, उसकी मन बुद्धि को भी अचेत करते जाते हैं, अज्ञानता में ले आते हैं। यानी कि उसमें तामसी वृत्तियां अधिक जन्म लेने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। क्योंकि अचेत अवस्था में मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं रहती, और मनुष्य के अंदर जो एक विवेक शक्ति है उसका तो पूर्ण रूप से नाश ही हो जाता है। देखिए बुद्धि भी अविकसित स्थिति में आ जाती है, और मनुष्य में जो एक विवेक शक्ति होती है जिससे कि वो परमात्मा का उसको ज्ञान होता है, वो शक्ति का भी पूर्णतः नाश होने लगता है। दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि रजोगुनी आहार में तो फिर भी स्वाद को महत्व दिया जाता है, जबकि तमोगुनी भोजन में स्वाद को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि अचेत यानी कि नशे को अधिक महत्व दिया जाता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सभी भोजन या किसी भी प्रकार की क्रियाएं या पदार्थ ये शास्त्रों के विरुद्ध बताई गई हैं। यानी कि ये सभी पाप श्रेणी में ही गिनी जाती है। ये सभी पदार्थ या क्रियाएं
ये मनुष्य का पतन करने वाली होती है, यानी कि हमारे कर्माशय में ये पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के संचित कर्माशय में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण मनुष्य की मरने के बाद नीचे की योनियों में अधोगति होने का रास्ता स्वयं ही बन जाता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी पढ़ने में आता है कि जैसा मनुष्य अन्न ग्रहण करता है वैसा ही उसका स्थूल शरीर तो बनता ही है, वैसा ही फिर उसका मन भी बनने लगता है। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर भी फिर वैसी ही प्रकृति का बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सात्विक बनिए, यानी सतोगुण का अधिक से अधिक संग कीजिए और रजोगुण को मात्र मर्यादा में ही रखिए कि स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं की ही पूर्ति होती रहे। और तमोगुण से तो पूर्ण रूप से हमें परहेज ही रखना चाहिए ताकि हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो, सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।